अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 36। आज का विषय है जीवन मुक्ति की प्रशंसा तथा इच्छा ही बंधन है और इच्छा का त्याग ही मुक्ति है। इसका सविस्तार वर्णन और उससे छूटने के उपाय का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, जितने अनर्थ स्वरूप सांसारिक पदार्थ हैं वे सभी जल में आवर्त की भांति भिन्न भिन्न रूप धारण करके चमत्कार पैदा करते हैं, अर्थात इच्छाओं को उत्पन्न करके चित्त को मोह में डाल देते हैं। परंतु जैसे सभी लहरें जल स्वरूप ही हैं, वैसे ही संपूर्ण पदार्थ वस्तुतः नश्वर स्वभाव के ही हैं। जैसे बालक की चिंता से कल्पित यक्ष पिशाच आदि का रूप उसके सामने आकाश में दिख पड़ता है, परंतु मुझ जैसे ज्ञानी के लिए वह कुछ नहीं है। उसी तरह मेरी दृष्टि में तत्वतः यह विश्व कुछ नहीं है, परंतु अज्ञानी के चित्त में यही सत्य सा प्रतीत होता है। यह विश्व पत्थर पर खुदी हुई पुतलियों की सेना की भांति रूपालोक तथा बाह्य और आभ्यंतर विषय से शून्य है। फिर इसमें विश्वता कैसी? परंतु अज्ञानियों के लिए यह रूपालोक और मनन आदि से युक्त प्रतीत होता है। श्री राम, जगत को जगत रूप से जानना भ्रम है और इसे जगत रूप से न जानना भ्रम शून्यता है। राघव, त्वत्ता और अहमता आदि सारे विभ्रम विलास शांत शिव तथा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही हैं। इसलिए मुझ ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में कानन दृष्टिगोचर नहीं होता। देखो भाई, सभी ज्ञानियों का, वशिष्ठ जी का और शास्त्र का मत यही है कि एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है और अज्ञान के कारण हमें यह सब कुछ दिखाई दे रहा है। और उसका सुंदर दृष्टांत है स्वप्न। स्वप्न में कुछ नहीं होता है, लेकिन वहाँ अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ, व्यवहार हमको अनुभव होते हैं। जागने पर मालूम पड़ता है कुछ नहीं है। तो जैसे स्वप्न से जग जाते हैं तब मालूम पड़ जाता है, उसी प्रकार से जब तक जीव अज्ञान में है तब तक उसको सत्य लगेगा, लेकिन जैसे ही उसको बोध होगा स्वरूप का, वो उससे निकल आएगा। तो बोध होने का उपाय भी यही है। बोध होने का उपाय भी यही है कि महापुरुषों पर, शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास हो और वैसी हमारी निष्ठा बने, वैसा निश्चय बने। तो वो निश्चय जो है ब्रह्म निश्चय, हमारे अंदर जो देहात्म भाव का और संसार का जो निश्चय बैठा हुआ है, जो उसकी मान्यता बैठी हुई है, उसको वो हटा देगा। पहले तो एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति हटेगी और फिर वृत्ति की निवृत्ति होकर के ब्रह्मानुभूति भी हो जाएगी। पर पहले हमको विश्वास करके, श्रद्धा करके, युक्ति तर्क के आधार पर ये निष्ठा करनी होगी कि एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। अगर संसार को सत्य मानते ही रहे तब तो ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता। अगर ब्रह्मानुभूति करनी है तो शास्त्र और गुरु के वचनों पर विश्वास करके संसार एक भ्रम है, मिथ्या है, झूठा है, ऐसा अंदर ही अंदर आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, ऐसी धारणा करनी होगी, ऐसी भावना करनी होगी। तो ऐसी हमारी जो धारणा, जो कि शास्त्रोक्त है, युक्ति और तर्क पर आधारित है, जब वो दृढ़ होगी तो उसके द्वारा देह भाव, जीव भाव, संसार का नाम रूपात्मक जगत की सत्यता, वो सब वहाँ से हट जाएगी। और उसके हट जाने पर वो वृत्ति जिस सामने निश्चय किया, बाद में उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो अनुभूति में परिवर्तित हो जाएगी। आगे कहते हैं, श्री राम, जिसकी चेष्टा प्रारब्ध प्राप्त कर्मों में कठपुतली की तरह इच्छा शून्य तथा व्याकुलता रहित होती है, वह विश्रांत मन वाला जीवन मुक्त मुनि है। जीवन मुक्त ज्ञानी को
इस जगत का जीवन बांस की तरह बाहर भीतर से शून्य, रसहीन और वासना रहित प्रतीत होता है। जिसकी इस दृश्य प्रपंच में रुचि नहीं है और हृदय में जिसे चिन्ह मात्र अदृश्य ब्रह्म ही अच्छा लगता है, उसे मानो बाहर भीतर से शांति प्राप्त कर ली और वह इस भव सागर से पार हो गया। रघुनंदन, शास्त्रज्ञों का कहना है कि मन का इच्छा रहित हो जाना ही समाधि है, क्योंकि मन को जैसी शांति इच्छा का त्याग कर देने से प्राप्त होती है, वैसी ही सैकड़ों उपदेशों से भी उपलब्ध नहीं होती। इच्छा की उत्पत्ति से जैसा दुख प्राप्त होता है, वैसा दुख तो नरक में भी नहीं मिलता, और इच्छा की शांत से जैसा सुख मिलता है, वैसा सुख तो ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलता। इसलिए समस्त शास्त्रों, तपस्याओं, यमों और नियमों का पर्यवसान इतने में ही है कि इच्छा मात्र को ही दुखदायक चित्त कहते हैं, और उस इच्छा की शांति ही मोक्ष कहलाता है। प्राणी के हृदय में जैसी जैसी और जितनी जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उतनी उतनी ही उसके दुखों के बीजों की मूठ बढ़ती जाती है, तथा विवेक विचार द्वारा जैसे जैसे उसकी इच्छा क्षीण होती जाती है, वैसे वैसे ही उसके दुखों की चिंता रूप विसूचिका शांत हो जाती है। संसारी विषयों की इच्छा आसक्तिवश ज्यों ज्यों घनीभूत होती जाती है, त्यों त्यों दुखों की चिंता रूप विषैली तरंगें बढ़ती जाती हैं। यदि अपने पौरुष प्रयत्न के बल से इस इच्छा रूप व्याधि की चिकित्सा न की जा सके, तो मैं यह दृढ़तापूर्वक समझता हूँ कि इस व्याधि के छूटने के लिए दूसरा कोई औषध है ही नहीं। यदि एक ही साथ संपूर्ण इच्छाओं का पूर्णतया त्याग न किया जा सके, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही उसका त्याग करना चाहिए। ऐसा त्याग करते रहना चाहिए। इच्छा त्याग के साधन में संलग्न होना चाहिए, क्योंकि सन्मार्ग का पथिक दुख भागी नहीं होता। चलो, पुरानी जो हो गई ठीक है, फिर नई इच्छाएं न करें। जो हो गई उनकी महत्ता को धीरे धीरे कम करके उनसे छूटने का प्रयास करें, और नई कोई बात आए तो बोले नहीं भाई, जो इच्छाएं कर ली वही भूल थी हमारी, अब कोई नई इच्छा हमारी नहीं है। और जो की थी उसको अगर हम समझ लेंगे कि वही हमारे दुख का कारण है, तो फिर वो भी धीरे धीरे अपने आप हमारे अंतःकरण से निकल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण से गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है स्थित प्रज्ञ के लक्षण का। तो भगवान स्थित प्रज्ञ का प्रथम और प्रधान लक्षण बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि उसको ही स्थित प्रज्ञ जानो जिसने अपने हृदय के अंदर मन में रहने वाली जितनी भी कामनाएं हैं उनका परित्याग कर दिया। यही बात यहाँ भी योग वशिष्ठ में समझाई जा रही है। जो नराधम अपनी इच्छाओं के क्षीण करने का प्रयत्न नहीं करता, वह मानो दिनों दिन अपने आप को अंधकूप में फेंक रहा है। इच्छा ही दुखों को जन्म देने वाली इस संस्कृति रूप बेल का बीज है। यदि उसे आत्मज्ञान रूपी अग्नि से भली भांति जला दिया जाए तो यह पुनः अंकुरित नहीं होती। रघुकुल भूषण राम, इच्छा मात्र ही संसार है और इच्छा का अवेदन अर्थात अभाव ही निर्वाण है। इसलिए निरर्थक नाना प्रकार के उलटफेर में न पड़कर केवल ऐसा यत्न करना चाहिए कि इच्छा उत्पन्न ही न हो। जिसे अपनी बुद्धि से इच्छा का विनाश करना दुस्साध्य प्रतीत होता हो, उसके लिए गुरु का उपदेश और शास्त्र आदि निश्चय ही निरर्थक है। कहते भाई, शास्त्र का आपने अध्ययन किया, गुरु का उपदेश किया, और उसके बाद फिर आप इच्छा का विनाश नहीं कर पा रहे, तो फिर आपका तो ये सत्संग और स्वाध्याय सब व्यर्थ गया। जैसे अपनी जन्मभूमि जंगल में हिरणी की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही नाना विधि दुखों का विस्तार करने वाली इच्छा रूपी विष के विकार से युक्त इस जगत में मनुष्य की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। यदि मनुष्य इच्छा द्वारा बालकों जैसा मूढ़ न बना दिया जाए, तो उसे आत्मज्ञान के लिए बहुत थोड़ा ही प्रयत्न करना पड़ेगा। बाधा क्या है आत्मज्ञान में? आदमी एक और तो चाहता है कि मुझे सब दुखों से मुक्ति हो,
वो परम आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा आत्मज्ञान हो जाए। लेकिन उधर दूसरी ओर इच्छाओं को पाल के रखा उसने कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। अगर इच्छाएं हमारी क्षीण हो जाएं तो आत्मज्ञान की प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगी। और इच्छाएं जो है अपने आप में इतना कष्ट देने वाली है कि वो मृत्यु तुल्य है। जब इच्छा नहीं होती तो अंदर से पीड़ा होती है, आदमी बड़ी वेदना होती है, डिप्रेशन में आता है। डिप्रेशन जो आजकल चल रहा है ये क्या है? आपने कुछ बड़ा बनने की इच्छा किया, पूरी नहीं हो रही, आप डिप्रेशन में आ रहे। आप कुछ चाहते थे, नहीं मिला, डिप्रेशन में आ रहे। अरे भाई, संसार की चीज़ों की आसक्ति ना रखो, अपना कर्तव्य करो, लक्ष्य बनाओ, लेकिन फल भगवान पर छोड़ दो। लक्ष्य एक होता है लौकिक दृष्टि और एक होता है पारलौकिक लक्ष्य। लौकिक दृष्टि से जो व्यवहार कर रहे हैं वहाँ एक लक्ष्य बनाते हैं कि इस प्रकार से हमको सफलतापूर्वक इस कार्य को करना है और उसके लिए प्रयत्न करें, और होना नहीं होना भगवान पर छोड़ दें, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन व्यक्ति जो है अनेक इच्छाओं को मन में संजो के रखता है, सपने देखता रहता है, और सांसारिक लोग बोलते हैं सपने नहीं देखोगे तो पूरे कैसे करोगे। अरे भाई, ये क्या बात है? सपने देखोगे टूट जाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी। सपने देखने की ज़रूरत नहीं है। जो विवेकपूर्ण उचित कर्तव्य है वो आप कीजिए, और जो आपको फल प्राप्त हो उसको भगवान का प्रसाद समझिए। उसमें भगवत इच्छा जानकर उसमें प्रसन्नता रहना चाहिए। आगे कहते हैं, इसलिए सब तरह की इच्छाओं को ही शांत करना चाहिए, क्योंकि उसकी शांति से ही परम पद की प्राप्ति होती है। इच्छा रहित हो जाना ही निर्वाण है और इच्छा युक्त होना ही बंधन है। ये इसको बिल्कुल गोल्डन लेटर में लिखने लायक वर्ड्स हैं। इच्छा रहित हो जाना ही निर्वाण है। अब एक तरफ हम निर्वाण भी चाहते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं, और दूसरी तरफ इच्छा रख करके बंधन में पड़े हुए हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ तो हो नहीं सकती हैं कि इच्छा भी रहे और मुक्ति भी हो जाए, इच्छा भी रहे और दुख भी मिट जाए। तो कहते हैं कि इच्छा युक्त होना ही बंधन है और इच्छा मुक्त होना ही निर्वाण है। इसलिए यथाशक्ति इच्छा को जीतना चाहिए। भला इतना करने में कौन सी कठिनाई है? जन्म, जरा और मृत्यु रूप करंज और खेर के वृक्ष समूहों का बीज इच्छा ही है। अतः उसे शम रूपी अग्नि से सदा भीतर ही भीतर जला डालना चाहिए। शम का मतलब होता है मनोनिग्रह। अपने मन को रोक रोक करके धीरे धीरे वो वृत्ति उठना ही शांत हो जाएगी। जहाँ भी जा रहे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कहना शांत, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो होना होगा वो भगवान की इच्छा से हमको स्वीकार है। जहाँ जहाँ इच्छा का अभाव है वहाँ वहाँ मुक्ति निश्चित ही है। अतः विवेक, वैराग्य आदि उपायों की प्राप्ति पर्यंत अपनी शक्ति के अनुसार उत्पन्न हुई इच्छा का सर्वथा विनाश कर डालना चाहिए। इस तरह जहाँ जहाँ इच्छा का संबंध है वहाँ वहाँ पुण्य और पापमय दुख राशियों तथा विस्तृत पीड़ाओं से युक्त बंधन पाशों को उपस्थित ही समझो। इच्छा है तो पुण्य पाप भी है और सुख दुख भी है, क्योंकि इच्छा का ही परिणाम है वो सब। जो जो पुरुष की आंतरिक इच्छा शांत होती है त्यों त्यों उसका मोक्ष के लिए कल्याणकारक साधन बढ़ता चला जाता है। विवेकहीन आत्मा की इच्छा को जो भली भांति पूर्ण नहीं करता वही मानो संसार रूपी वृक्ष को सींचता है। जो विवेकहीन व्यक्ति है वो अपनी वास्तविक इच्छा को नहीं सींचता है, बल्कि उल्टा संसार रूपी वृक्ष को, जो कि विश्व वृक्ष कहा गया है, उसको सींचता है। अब आपने को डिसाइड करना होगा हम चाहते क्या हैं। हम सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं कि हम सच्ची शांति और सच्चा आनंद चाहते हैं। बस डिसाइड करें और उसके बाद फिर सिंसियरली एफर्ट करें। गुरु कृपा से अवश्य, भगवत कृपा से अवश्य आपकी यात्रा पूर्ण होगी। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।